10वां बाब। चांदी के नरसिंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़कर बनाए जाएं। तू उनको जमात के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना। और जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हजारों इस्राएलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। और जब तुम सांस बांधकर जोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरिक की तरफ हैं कूच करे। जब तुम दोबारा सांस बांधकर जोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ हैं कूच हो। सो कूच के लिए सांस बांधकर जोर से नरसिंगा फूंका करे। लेकिन जब जमात को जमा करना हो तब भी फूंकना, पर सांस बांधकर जोर से ना फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन हैं वो नरसिंगे फूंका करें। यही आईन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांधकर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से नजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्ररा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सोखनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। इसराइली डेरे उठाते हैं। और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वो अबर शहादत के मस्कन पर से उठ गया। तब बनी इसराइल दश्ते सीना से कूच करके निकले और वो अबर दश्ते फारान में ठहर गया। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था उनका पहला कूच हुआ। और सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमी अंदाब का बेटा नासून था। और इश्कार के कबीले के लश्कर का सरदार जुगर का बेटा नतनीएल था। और जबुलून के कबीले के लश्कर का सरदार हैलून का बेटा इलियाब था। फिर मस्कन उतारा गया और बनी जैरसून और बनी मरारी जो मस्कन को उठाते थे रवाना हुए। फिर रूबन के लश्कर का झंडा आगे बढ़ा और वो अपने दलों के मुताबिक चले। शिदयूर का बेटा अलीसूर उनके लश्कर का सरदार था। और शमाउन के कबीले के लश्कर का सरदार सूरी शिद्दी का बेटा सलूमीएल था। और जद के कबीले के लश्कर का सरदार दऊएल का बेटा इलियासफ था। फिर कहातियों ने जो मकदिस को उठाते थे कूच किया और उनके पहुंचने तक मस्कन खड़ा कर दिया जाता था। फिर बनी इफ्राइम के लश्कर का झंडा निकला और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीहूद का बेटा अली समा था। और मनस्सी के कबीले के लश्कर का सरदार फदा हसूर का बेटा जमली एल था। और बिन्यामीन के कबीले के लश्कर का सरदार जिदाऊनी का बेटा इब्दान था। और बनी दान के लश्कर का झंडा उनके सब लश्करों के पीछे पीछे रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमी शद्दी का बेटा अखी अजर था। और आशर के कबीले के लश्कर का सरदार अकरान का बेटा फजयेल था। और नफ्ताली के कबीले के लश्कर का सरदार ऐनान का बेटा अखीरा था। सो बनी इसराइल इसी तरह अपने दलों के मुताबिक कूच करते और आगे रवाना होते थे। सो मूसा ने अपने खुसर रऊएल मिद्यानी के बेटे हुबाब से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावंद ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। सो तू भी साथ चल और हम तेरे साथ नेकी करेंगे
کیونکہ خداوند نے بنی اسرائیل سے نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چلتا، بلکہ میں اپنے وطن کو اور اپنے رشتہ داروں میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ ہم کو چھوڑ مت، کیونکہ یہ تجھ کو معلوم ہے کہ ہم کو بیابان میں کس طرح خیمہ زن ہونا چاہیے، سو تو ہمارے لیے آنکھوں کا کام دے گا، اور اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو اتنی بات ضرور ہوگی کہ جو نیکی خداوند ہم سے کرے وہی ہم تجھ سے کریں گے۔ لوگ روانہ ہوتے ہیں۔ پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ چلے، اور 3 دن کے سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا، اور جب وہ لشکرگاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا۔ اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا، اٹھ اے خداوند، تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں، اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں۔ اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا کہ اے خداوند، ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا۔